नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका यूनिवर्सल टाइम के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम हर्षवर्धन से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला पॉइंट है, हर्षवर्धन 606 ईस्वी में राजगद्दी पे बैठा। हर्ष के विषय में हमें व्यापक जानकारी वाणभट्ट द्वारा लिखित हर्षचरित से मिलती है। यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन होगा, हर्ष के विषय में जानकारी देने वाला कौन सा ग्रंथ है, तो आप कहेंगे हर्षचरित। और दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप इसका सही आंसर बताएंगे वाणभट्ट के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, हर्ष का दरबारी कवि वाणभट्ट था। हर्ष ने कुल 41 वर्ष तक शासन किया। नेक्स्ट पॉइंट है, चीनी यात्री हेनसांग 629 से 645 ईस्वी के बीच भारत में रहा था। यहाँ से आपका भी दो क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन होगा, चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में आया, तो आप इसका आंसर देंगे हर्षवर्धन के शासनकाल में। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा आपकी, हेनसांग कितने ईस्वी से कितने ईस्वी के बीच भारत में रहा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 629 से 645 ईस्वी के बीच। अगला पॉइंट है, हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित तथा वर्तमान शाक्य मुनि नाम से जाना जाता था। यहाँ पे आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे हेनसांग को। नीति का पंडित तथा वर्तमान शाक्य मुनि किसे कहा जाता है या किसका अन्य नाम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेनसांग। नेक्स्ट पॉइंट है, हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कन्नौज में। हर्ष को हम लोग शिलादित्य के नाम से भी जानते हैं। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि शिलादित्य किसका उपनाम था या किसको हम इस नाम से जानते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हर्ष को। हर्ष ने परम भट्टारक तथा उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की थी। यानी हर्ष ने अपनी दो उपाधियां धारण की थी। कौन कौन सी? परम भट्टारक और दूसरा था उत्तरापथ स्वामी। हर्ष क्या था? हर्ष एक प्रतिष्ठित कवि एवं नाटककार था। यानी जो हर्ष था वो एक बहुत अच्छा कवि और एक बहुत अच्छा कलाकार भी था। हर्ष ने नागानंद, प्रियदर्शिका एवं रत्नावली नामक नाटकों की रचना की थी। यानी नागानंद, प्रियदर्शिका एवं रत्नावली नाटक की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हर्ष के द्वारा। वाणभट्ट की रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो इसके रचनाएं हैं हर्षचरित, कादंबरी एवं पार्वती परिणय। हर्षचरित आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अधिकतर एग्जाम में हर्षचरित के बारे में ही पूछा जाता है कि हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप इसका सही आंसर देंगे वाणभट्ट के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, हर्ष बौद्ध धर्म की महायान शाखा का समर्थक होने के अलावा विष्णु एवं शिव को भी मानता था। ऐसा हमें धार्मिक ग्रंथों से पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हर्ष ने विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन कहाँ किया, तो वो था कन्नौज और प्रयाग में। इनके द्वारा विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन किया गया। हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा हेनसांग के सम्मान में दी गई थी। यानी आप यहाँ पे क्वेश्चन ये बन जाएगा कि हेनसांग के सम्मान में कौन सी सभा आयोजित की गई थी जिसको हर्ष ने आयोजित की थी, तो उसका सही आंसर हो जाएगा कन्नौज सभा। कन्नौज सभा की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेनसांग ने कन्नौज सभा की अध्यक्षता की थी। हम लोग अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। हर्ष एक दिन का प्रथम भाग, यानी जो आपका एक दिन होता है उसका प्रथम भाग सरकारी कार्य में लगाता था एवं दूसरा एवं तीसरा भाग धार्मिक कार्यों हेतु था। यानी जो हर्ष का शासनकाल था उसमें जो दिन थे उसको उसने 3 भाग में बांट रखा था। दिन का प्रथम भाग सरकारी कार्य यानी राजकाज से संबंधित कार्य, और दूसरा एवं तीसरा भाग धार्मिक कार्य से जुड़ा था। यानी धर्म से जुड़े ही वो नए नियम या नए उनके प्रति अपने कार्यों को दर्शाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, हर्ष के दरबार में चीनी दूत मंडल 643 ईस्वी से 646 ईस्वी में आया था। अगला पॉइंट है, हर्ष ने 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे थे। यानी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हर्ष ने अपने दूत चीन में कब भेजे थे, तो आप इसका सही आंसर देंगे 641 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, हर्ष द्वारा प्रयाग में प्रतिवर्ष आयोजित सभा को मोक्ष परिषद कहा जाता है। यानी जो हर्ष है वो साल के
हर एक साल एक सभा आयोजित करता था। कहाँ पे? प्रयागराज में, जिसे इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता है। उसमें उसके सभा को क्या कहा जाता था? तो उस सभा को मोक्ष परिषद कहा जाता था। हर्ष कैसा शासक था? तो हर्ष युद्ध एवं शांति का मंत्री, यानी जो हर्ष का शासन काल था उसमें युद्ध एवं शांति का मंत्री अवंती थे। नेक्स्ट है, हर्ष का महासेनापति कौन था? तो वो था सिंहनाद। हम आगे देखेंगे हर्ष के समय में महत्वपूर्ण पदाधिकारी, यानी कौन से पद पे कौन लोग मौजूद थे हर्ष के शासन काल में, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जो सिंहनाद थे वो क्या थे? मुख्य सेनापति थे। अमात्य क्या थे? मंत्री परिषद के ये मंत्री थे। उपरिक्त थे, यानी ये भुक्ति के प्रशासक थे। नेक्स्ट पॉइंट है दंडपाशिक, यानी पुलिस अधिकारी। नेक्स्ट पॉइंट है बृहदेश्वर, यानी अश्व सेना का अधिकारी को बृहदेश्वर कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है बलाधिकृत, यानी पैदल सेना का अधिकारी जो होता था उसे बलाधिकृत कहा जाता था। स्कंदगुप्त, यानी गज सेना का मुख्य अधिकारी। कुंतल जो थे अश्व सेना का प्रधान अधिकारी होता था। अवंती शांति एवं युद्ध का मंत्री था, जो हम लोग ऊपर भी देख चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हेनसांग के अनुसार अधिकारियों का जो वेतन होता था वो भूमि अनुदान के रूप में दिया जाता था, यानी जिस सैनिकों का जितना वेतन बनता था उसके हिसाब से उनको जमीन दान दिया जाता था। हर्ष के समय भूमि कर कृषि उत्पादन का 6ठा भाग वसूला जाता था। यानी यहाँ पर कहने का सेंस यह है कि अगर कृषि जमीन में जितना अनाज पैदा होता था उसके 6 हिस्से किए जाते थे और जो उसका 6ठा भाग होता था वो भूमि कर के रूप में लिया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है मालवा के राजा देवगुप्त को राजवर्धन ने पराजित किया था। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि मालवा के राजा कौन थे, तो आप कहेंगे देवगुप्त, और उनको किसके द्वारा पराजित किया गया, तो आप इसका सही आंसर देंगे राजवर्धन द्वारा पराजित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है हर्ष जो थे वो 16 वर्ष की उम्र पे गद्दी पर बैठा था, यानी जब हर्ष ने अपना शासन स्टार्ट किया था तब उनकी उम्र जो थी वो 16 साल थी। हर्ष की प्राचीन राजधानी थानेश्वर थी, यानी आपके एग्जाम में पूछा जाए कि जो हर्ष है उनकी प्राचीन राजधानी कहाँ थी, तब इसका सीधा सा आंसर देंगे थानेश्वर थी। 641 ईस्वी में हर्षवर्धन ने मगध राज की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट पॉइंट है हर्षवर्धन के शासनकाल का आरंभिक इतिहास वाणभट्ट से ज्ञात होता है। यानी जो हर्षवर्धन का शासनकाल था उनके प्रारंभिक दिनों का इतिहास में किससे प्राप्त होता है, तो आप कहेंगे वाणभट्ट से हमें प्राप्त होता है उनके बारे में जानकारी। नेक्स्ट पॉइंट है हेनसांग ने शूद्रों को कृषक कहा है, यानी जो हेनसांग है वो जो कृषक थे, यानी जो अनाज खेती करते थे या पैदा करते थे, उनको हेनसांग ने क्या कहा? शूद्र कहा। और धर्म ग्रंथ में ऋग्वेद में शूद्र की परिभाषा अलग के रूप में दी गई है, आप लोगों ने उसको पढ़ा ही होगा। हर्षवर्धन जो था वो सूर्य एवं शिव एवं बुद्ध का उपासक था, यानी जो हर्षवर्धन था वह 3 देवताओं को या 3 लोगों को सम्मान देता था। उनमें कौन कौन थे? सूर्य, शिव एवं बुद्ध। नेक्स्ट पॉइंट है हर्षचरित में वह हर्षवर्धन को सभी देवताओं का सम्मिलित अवतार बताया गया है, यानी कहने का सेंस ये है यहाँ पे कि जितने भी देवता थे उन सभी का सम्मिलित रूप हर्षवर्धन को बताया गया है। और किस ग्रंथ में? तो यह हर्षचरित। और हर्षचरित किसके द्वारा रचित की गई थी, यानी इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? तो ये रचना वाणभट्ट द्वारा की गई थी। यानी सभी देवताओं का सम्मिलित अवतार कौन थे? तो वो थे हर्षचरित। नेक्स्ट पॉइंट है हर्षकालीन ताम्रपत्रों में केवल 3 करों का उल्लेख मिलता है, यानी जो हर्ष के शासन काल थे उनमें ताम्रपत्र यानी जिसमें इतिहास लिखे गए उसमें सिर्फ 3 करों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन सा? पहला है भाग, यानी भूमि कर। भूमि के उपलक्ष्य में जो कर लिया जाता था उसे हम लोग भूमि कर कहते हैं। हिरण और बलि। नेक्स्ट है हर्षचरित के अनुसार थानेश्वर के प्रत्येक घर में शिव पूजा होती थी, यानी जो हर्षचरित है जिसकी रचना वाणभट्ट ने की थी उसके द्वारा थानेश्वर के प्रत्येक घर में पूजा होती थी। और किसकी पूजा होती थी? तो होती थी शिव जी की। नेक्स्ट पॉइंट है हेनसांग मगध के महायान संप्रदाय के 10,000 भिक्षुओं का उल्लेख करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हेनसांग ने 637 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय गया, यानी हेनसांग जब नालंदा विश्वविद्यालय गया तो उस समय
कितने थे, कौन सा सन था, तो वो सन था 637 ईसा पूर्व। और यहाँ के कुलपति कौन थे, तो उस टाइम यहाँ के कुलपति थे आचार्यशील भद्र। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब हेनसांग जब नालंदा विश्वविद्यालय गया तो वहाँ के कुलपति कौन थे, तो अब इसका सही आंसर देंगे आचार्यशील भद्र जी। नेक्स्ट पॉइंट है, हेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा जिसका नाम सी युकी है। यानी यहाँ कहने का सेंस है कि हेनसांग ने अपने जीवन के दौरान जितने भी यात्रा के यहाँ जिन जगह का भ्रमण किया उसका एक किताब लिखा और उस किताब का नाम है सी युकी। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस किताब में किया है, तो अब इसका सही आंसर देंगे सी युकी में। नेक्स्ट पॉइंट है, हर्ष को दक्षिण के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने आगे बढ़ने से रोक दिया था। यानी हर्ष जो था वो साम्राज्य जीतता जाता था, लेकिन इसके विजय रथ को किसने रोका, तो अब इसका सही आंसर देंगे पुलकेशिन द्वितीय ने। नेक्स्ट पॉइंट है, पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी, तो वो थी आपकी वातापी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और वीडियो से रिलेटेड जो भी कमेंट हो, आपके जो भी सुझाव हो, उसको आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।